साल पहले आइए भैया, आप भी थोड़ा सा आ जाइए। हाँ, इधर आइए। 25 साल पहले जो है इस दुनिया में आए और प्रत्येक मानव को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और अपने शरीर का बलि दिया। आज भी आप देखेंगे कई धर्मों में बलिदान की प्रथा है। लोग बकरे को काटते हैं, सोना चढ़ाते हैं, चांदी चढ़ाते हैं, मगर मनुष्य के अंदर मनुष्य को परमेश्वर ने एक ही उद्देश्य से बनाया कि मनुष्य क्या है, परमेश्वर की महिमा है। मगर मनुष्यों ने क्या किया, पाप किया, चोरी किया, हत्या किया। आज देख रहे इंसान कितना पाप कर रहा है, कोई गैंग रेप कर रहा है ना। इंसान पाप में डूबा हुआ, दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। ये शरीर क्या है, परमेश्वर का दिया हुआ अमानत है। ये शरीर क्या है, शरीर में हम लोग कितना दिन जिंदा रहेंगे, 70, 80 या उससे भी पहले मर जाएंगे। रात भर में सोते पता चला कि सवेरे लाश निकल रहा है। उसके बाद मर जाने के बाद इंसान क्या है, जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसको कहते हैं कि स्वर्ग पहुंच गया। तो स्वर्ग ऐसे नहीं जा सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो सबसे उनका प्रचार क्या था, वो किसी धर्म को, परमेश्वर को धर्म बनाए नहीं है। उन्होंने यही कहा, अपने अपने पापों से मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट आ गया। तो यीशु मसीह जो थे स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए आए, तो है ना। सुन लीजिए, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना उस पिता के पास तुम नहीं जा सकते। जब हम लोग का समय पूरा हो जाएगा तो हम लोग की आत्मा को उद्धार कराने के लिए बोले हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, तैयार करके आऊंगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूँ वहां तुम भी रहोगे। बताइए, तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो शून्य से दुनिया को रचा। आज आप देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं कितनी सुंदर है, पहाड़ है, पेड़ पौधा है, जानवर है, ये सब कौन बनाया? उसी ने बनाया। उसी ने अपने लौते पुत्र को भेजा। और जगत में ये शास्त्र बताता, परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस लौते पुत्र के ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, है ना, अंधकार में नहीं चलेगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मोक्ष कहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पे चित्रण दर्शाया गया। ठीक है, देखिए मोक्ष कहाँ मिलेगा, स्वर्ग कैसे मिलेगा। आप लोग भी आइए भाई, आइए, उतर के आइए ना, आइए। ठीक है, तो इसको पढ़िए। और यीशु मसीह ही उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। देखिए इतने दूर है, हम लोग जा रहे थे, इधर मेला में जा रहे थे, हम लोग सोचे इधर आप लोग कुछ लोग है ना दिखाई दे रहे हैं, तो यही सत्य है। यीशु मसीह ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। और कोई रास्ता नहीं है। यीशु 2 रास्ता बताया। एक रास्ता देखिए विनाश का है, एक रास्ता बहुत सकरा है, कठिन है वो मार्ग, जो थोड़े हैं उसे पाते। यीशु के पास आने के लिए आपको बहुत रुकावटें होगी, मगर उस रुकावटों को देखना नहीं है। एक रास्ता बहुत चौड़ा है। तो प्रभु यीशु ने बताया कि ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं जो विनाश को पहुंचाता है ना। तो हर एक इंसान मर जाने के बाद वो कभी नहीं बोलेगा हमारे घर के लोग कहाँ हैं, कहाँ पहुंच गए, नर की नहीं बोलेगा। वो कितना भी गंदा काम किया, सुन लीजिए, कितना भी गंदा काम किया, गैंग रेप किया, चोरी किया, हत्या किया, डकैती किया, मगर वो सीधे कहाँ पहुंच जा रहा, स्वर्ग। हम लोग इतने बड़े गुनहगार थे, फिर भी यीशु मसीह ने क्या है, कीमत चुकाई। यीशु मसीह ने अपना लहू दिया। शास्त्र बताता है, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला था, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी नासवान वस्तु के द्वारा नहीं, है ना। चांदी से नहीं बचाएगा, चांदी चढ़ाने से आप नहीं बचेंगे, सोना चढ़ाने से आप नहीं बचेंगे। निष्कलंक मेमना मतलब प्रभु यीशु के खून से आप बचाएंगे। ठीक है, वो आप धन्य व्यक्ति है जो सुन रहे हैं। तो लीजिए आप लोग के लिए ये परमेश्वर का उपहार है, यही है मोक्ष का रास्ता। तो मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया। लीजिए डॉक्टर, तो यही सत्य है। आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मुक्ति का मार्ग यही है। तो प्रभु आप लोगों से बहुत प्रेम करता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, ज्योति जगत में आ चुकी है, मनुष्यों ने ज्योति की उपेक्षा अंधकार को प्रिय जाना, है ना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह जगत का उजाला है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में नहीं चलेगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा ना।
और यीशु का नाम लीजिए। यीशु मसीह का नाम सुने कि नहीं? आज से 2025 साल पहले, है ना, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और शास्त्र में ऐसा लिखा है परमेश्वर, क्योंकि हाँ हाँ ध्यान से सुन लीजिए, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। देखिए प्रभु का ही दया था। तो शास्त्र में ऐसा लिखा है परमेश्वर ने क्या किया, जगत मतलब पूरा संसार, जगत से इतना ज़्यादा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस लौते पुत्र यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब आपके शरीर में एक आत्मा है, हमारे शरीर में भी एक आत्मा है। हर मनुष्य मर जाता है तो क्या बोलता है, वो स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्ग ऐसे नहीं मिलेगा। आज इंसान क्या कर रहा है, देख रहे हैं, गंदा काम कर रहा है, दूसरों की बहू बेटियों के साथ कुकर्म कर रहा है, गांजा पी रहा है ना, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। ये शरीर क्या है, परमेश्वर का दिया हुआ है, अमानत है। इस शरीर के अंदर में परमेश्वर का आत्मा रहेगा। अब बताइए हम लोग पाप करेंगे, कैसे परमेश्वर का आत्मा रहेगा? इसीलिए परमात्मा ने क्या किया, है ना, अपने लौते पुत्र को भेजा और इसे लकड़ी के क्रॉस पर, देख रहे हैं, इसे थोड़ा लाठी दीजिएगा, इसको पकड़िएगा, इसे लकड़ी के क्रॉस पर, इधर एक ट्राप दीजिए, देखिए इसे लकड़ी के क्रॉस पर, देखिए आप लोग को समझा रहे हैं, इस तरह से, है ना, यीशु मसीह को मारा गया इस तरह से। उनके देखिए यहाँ पे पैर था और हाथों में कांटी ठोका गया। जानते हैं क्यों? अपना बलि दिए। सोचिए आज इंसान गंदा काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, वेश्यागिरी कर रहा है, हम लोग इतना पापी हैं, मगर परमात्मा ने सोचिए अपने पुत्र को बलिदान दे दिया। शास्त्र में ऐसा लिखा है, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है ना, चांदी सोने और नासवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो सोना चढ़ाने से आप नहीं बचेंगे, है ना, सोना चढ़ा देंगे आपका पाप क्षमा हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। चांदी चढ़ा देंगे, है ना, तो आप नहीं बचेंगे, है ना। बकरा चढ़ाने से आप नहीं बचेंगे, दारू चढ़ाने से आप नहीं बचेंगे, मगर यीशु मसीह का जो खून बहा, पहले उनको खूंटा से लोग बांध के मारे, उनके शरीर का एक एक मांस निकल गया। सोचिए तड़प तड़प कर यीशु मसीह हम लोगों के लिए अपना लहू दिए और उनके हाथों में ऐसे पैर को एक साथ रखकर कील ठोक दिया। सोचिए हम लोग को थोड़ा सा कांटी हैमर मारते, लकड़ी उकड़ी फाड़ते, कितना चोट लगता है। यीशु मसीह कितना दर्द सहे, उसके बाद ऐसे पटरा पे रख के, है ना, जैसे बताया ना, ऐसे इस हाथ में कांटी ठोक दिया, सर में कांटा लपेट दिया, इतना मारा गया, इतना मारा गया। पहले तो खूंटा से बांध के मारे, यीशु का शरीर पूरा नोच दिए लोग, ये पूरा हड्डी, उनका एक एक हड्डी दिखने लगा हम लोग के लिए, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इधर आइए, यहाँ क्या लिखा है देखिए, है ना, मोक्ष कहाँ मिलेगा। तो मोक्ष देखिए, मोक्ष कोई भी मोक्ष जाए, है ना, मोक्ष कैसे मिलेगा, स्वर्ग आप कैसे जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर क्या है, अपने बनाए हुए सृष्टि से क्या करता है, बहुत प्रेम करता है। तो परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित हैं। और जब यीशु मसीह का जो लहू है हमारे पास, ये फ्री में देंगे, फ्री में आपको किताब देंगे, ये भैया। तो यीशु मसीह का जो लहू है हमारे पाप के लिए बहा। तो ये किताब जो है पढ़ने आता है तो आप पढ़वा के सुनिएगा। यीशु मसीह बोले, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु मसीह बोले, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना तुम उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकते। यीशु आपसे, हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, ठीक है ना। ये किताब जो है फ्री में आप लोग पढ़िएगा, तो आप लोग बहुत ही, है ना, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करेगा जो आप लोग समय दिए, ठीक है। हाँ लीजिए भैया, यही सत्य को आप जानेंगे, सत्य आपको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। उसको भी दे दीजिएगा ना, वो भैया को दे दीजिए। तो आप लोग धन्य व्यक्ति हैं। आज उद्धार के बारे में, आज हम लोग सोची रात भर में सूते मर जाएंगे, लाश निकलेगा, मगर हमारे आपके शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा का उद्धार कराने के लिए परमात्मा ने यीशु को भेजा, है ना। यीशु मसीह दो रास्ता बताए, एक रास्ता बहुत चौड़ा है, ये चौड़ा रास्ता क्या है, नरक का रास्ता है। एक रास्ता बहुत सकरा है, यीशु के पास आने वाले का अनेकों रुकावटें हैं, अगर उस रुकावट को हटाना है, ठीक है, और उनको चाहिए